जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, यानी ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर से संबंधित जितने भी इसके फार्मूले हैं उन फार्मूलों को डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर से संबंधित जो न्यूमेरिकल है इसका 2 पार्ट हम लेके आएंगे। ये हमारा पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कुछ नॉर्मल प्रश्न और कुछ जो थोड़ा टफ टाइप के प्रश्न हैं, हार्ड टाइप के, लगभग दोनों टाइप के प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता से संबंधित कुछ सवालें आती हैं, तो हम लोग उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब आइए पहले समझते हैं ट्रांसफार्मर आखिर है क्या। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर जो शब्द है ये ट्रांसफर शब्द से बना हुआ है। अगर ट्रांसफार्मर की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है जो क्या करते हैं, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में और उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में रूपांतरण करने का कार्य करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति का मतलब ये है कि इसका कोई भी पार्ट घूमता नहीं, यानी गति नहीं करता है। और ये क्या करती है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाने में योगदान देती है ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अगर इनके फार्मूलों की, तो पहला फार्मूला इसका होता है, एक देखिए यहाँ पे हम कई फार्मूलों को मिक्स कर देंगे इसमें। तो NS/NP बराबर VS/VP बराबर ES/EP बराबर IP/IS। तो ये इसका मेन फार्मूला होता है। दरअसल देखिए यहाँ पे ये जो NS है ये सेकेंडरी वोल्टेज, यानी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज, वोल्टेज नहीं है ये, यानी द्वितीयक तरफ फेरों की संख्या, और ये प्राथमिक तरफ। देखिए NS का मतलब जो होता है ये सेकेंडरी है और P माने प्राइमरी है। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। और यहाँ N का मतलब है फेरों की संख्या, V माने है वोल्टेज, E माने विद्युत वाहक बल, I माने है करंट। तो अगर बात करें NS की, तो NS है द्वितीय ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ये है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, ये प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, और ये प्राथमिक कुंडली में धारा, और ये द्वितीय कुंडली में धारा। देखिए ध्यान ही देना इसमें कि ये एक जो फेरों की संख्या, वोल्टेज और विद्युत वाहक बल, इन तीनों में सेम होता है। अगर मान लीजिए ऊपर एस है तो यहाँ ऊपर एस, यहाँ भी ऊपर एस, लेकिन जो इसमें करंट वाला होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर इन तीनों में ऊपर एस है तो फिर इसमें ऊपर पी रहेगा, और अगर इनमें नीचे पी है तो यहाँ पे नीचे एस रहेगा। तो इसमें अपोजिट होता है। और हम लोग क्या करेंगे, इनमें देखिए 4 लोग हैं, चारों आपस में बराबर हैं, तो आवश्यकता अनुसार इन चारों में से हम किन्हीं 2 को लेके सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर में शक्ति से संबंधित, तो जैसे प्राइमरी शक्ति की बात करें तो PP बराबर होता है VP/IP। यानी कहने का मतलब, अगर आप जानते हैं एक फार्मूला होता है P बराबर VI, तो इसी फार्मूले से हम यहाँ पर रख देंगे। तो अगर हमको प्राइमरी पावर पता करना है तो प्राइमरी पावर PP बराबर होता है VP/IP। अगर हम कहें सेकेंडरी पावर तो PS बराबर होता है VS/IS। तो ये भी फार्मूला होता है। उसी तरह अगर लगे हम हाथ बात करें ट्रांसफार्मर की दक्षता की, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को ईंटा से प्रदर्शित करते हैं, और ये ईंटा बराबर होता है सेकेंडरी पावर बटे प्राइमरी पावर। तो सेकेंडरी पावर जो है वो VS/IS बटे VP/IP। तो ये फार्मूले होते हैं। उम्मीद करूँगा हमने सारे फार्मूलों को डिस्कस किया और आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात है इसका न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है एक ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात R बराबर NS/NP का मान जो दिया है NS/NP, ये दिया हुआ है 12.5 है। तो कह रहा है इसके प्राथमिक को 220 वोल्ट से जोड़ा गया, यानी कहने का मतलब VP का जो मान है वो 220 वोल्ट है। प्राइमरी वोल्टेज को 220 वोल्ट से जोड़ा गया। तो कह रहे द्वितीयक में वोल्टेज बताइए, यानी कहने का मतलब हमको VS का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम अब बात करें इनमें से हम किसको लें, तो NS/NP का मान दिया तो इनको ले सकते हैं, और यहाँ पे VP का मान दिया हुआ VS निकालना, इसका मतलब हम इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं NS/NP बराबर VS/VP।
तो चलिए NS/NP का मान हो जाएगा 12.5 बराबर VS हमें निकालना है और VP का मान दिया हुआ 220 वोल्ट। तो अगर यहाँ से हम बात करें VS की, तो VS बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12.5 इंटू 220, तो इतना आप गुणा वगैरह कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 व 400 हैं। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिमाण अनुपात तथा द्वितीयक में वोल्टेज। तो यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता हो, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप कहते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या यानी NP का जो मान दिया है वो दिया हुआ है 100, और द्वितीयक में जो NS का मान दिया हुआ है, द्वितीयक में फेरों की संख्या वो दिया है 400। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज यानी VP का मान दिया हुआ है, VP का मान 120 दिया हुआ है, 120 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ बताना है। पहला नंबर तो NS/NP बताने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरा नंबर हमें VS बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए पहले NS/NP बताते हैं। तो NS/NP की बात करें तो ये हो जाएगा 400/100, तो कैंसिल करेंगे तो NS/NP का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 4। ठीक। अब हमें VS निकालना है, तो फिर वही फार्मूला लगा लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा NS/NP बराबर हो जाएगा VS/VP। तो चलिए हमें NS/NP का मान मिला है 4 बराबर VS निकालना है, VP का मान 120। ठीक है। तो बर चौक 48 यानी VS का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 480 वोल्ट। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आप इजीली तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:10 है। तो यदि इसे 120 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ें जिनमें 100 एम्पियर की धारा बह रही हो, तो इससे कितना वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, और कह रहा है प्राप्त शक्ति की भी गणना कीजिए। तो यहाँ पे एक ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और इसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो का अनुपात है, कहने का मतलब NP/NS, इनका जो अनुपात है वो 1:10 दिया हुआ है। तो हम इसको पलट के लिख सकते हैं NS/NP बराबर सीधे से 10/1 यानी 10 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इसे 110 वोल्ट की मेल लाइन से यानी प्राइमरी साइड जोड़ा गया, तो VP का मान इसमें दिया है 110। तो कह रहे जब इसको इसमें 110 वोल्ट के मेन लाइन से जोड़ते हैं तो उसी में यानी प्राइमरी साइड में ही करंट फ्लो करती है। IP का मान जो होता है वो होता है 100 एम्पियर। तो कह रहा है कि इसमें कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, यानी कहने का मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि सेकेंडरी साइड में कितने वोल्टेज में कितनी धारा प्राप्त होगी, और कह रहा है प्राप्त शक्ति की भी गणना करनी है। प्राप्त की बात जब करेगा तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है सेकेंडरी साइड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको VS का मान बताना है सेकेंडरी वोल्टेज, और आपको IS बताना है सेकेंडरी करंट, और आपको VP बताना है PS बताना है यानी सेकेंडरी पावर। 3 चीज़ों को आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं VP की, VP नहीं VS की। तो हम जानते हैं NS/NP बराबर होता है VS/VP। तो NS/NP का मान दिया हुआ है कितना 10, तो इधर हो जाएगा 10, और VS हमें निकालना है, VP का मान कितना दिया हुआ है, तो VP का मान दिया हुआ है 110। ठीक है, 110, इधर 10 है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो VS का जो मान आ जाएगा वो जाएगा 1100 वोल्ट। तो ये VS आ गया। अगर अब हम बात करें IS की यानी सेकेंडरी करंट की बात करें, तो हमें पता है फार्मूला होता है, यहाँ पे आप चाहें तो किसी को भी लगा सकते हैं। चलिए हम लगा लेते हैं NS/NP बराबर IP/IS। इसका मतलब शायद आप समझ गए होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर N और P यानी कहने का मतलब N, V और E में अगर उसकी तुलना हम P से करते हैं, तो अगर ऊपर यस रहता है तो इधर P रहेगा, इधर P रहेगा तो इधर यस रहेगा। तो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है कितना, NS/NP का मान ये दिया हुआ 10 बराबर IP का मान तो दिया हुआ है 100 एम्पियर बटे
आई एस हमें क्या करना है, बताना है। तो हम इनको क्या करेंगे, पलट लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एस बराबर 100/10। कैंसिल करेंगे तो आई एस का मान सीधा सीधा आ जाएगा 10 एम्पियर। अब लगे हाथ हम लास्ट में पी एस की बात करने, नहीं सेकेंडरी पावर। तो हम जानते हैं पी एस बराबर होता है वी एस इंटू आई एस। तो वी एस का मान दिया हुआ 1100 इंटू आई एस का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ जाएगा पी एस यानी सेकेंडरी जो पावर हो जाएगी। तो 1100 में इसका गुणा करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 11,000 वाट। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक आदर्श ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं तथा परिणमन अनुपात 100 है। यानी कहने का मतलब प्राथमिक कुंडली में एनपी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ 100 और कह रहा है परिणमन अनुपात 100 है। यानी कहने का मतलब NS/NP का जो मान है वो दिया हुआ है 100। तो कह रहा है निवेशी वोल्टेज। देखिए निवेशी का मतलब प्राइमरी साइड और निर्गत का मतलब होता है सेकेंडरी साइड, तो ये ध्यान देना है। तो निवेशी वोल्टेज व निवेशी शक्ति क्रमशः, यानी कहने का मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज 220 दिया हुआ है निवेशी वोल्टेज, और निवेशी शक्ति यानी प्राइमरी पावर तो ये दिया हुआ 1100 वाट। ठीक है, ये प्राइमरी पावर दिया हुआ है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एनएस का मान, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। और कह रहा है प्राथमिक कुंडली में धारा तथा द्वितीय कुंडली में वोल्टेज तथा धारा। प्राथमिक कुंडली में धारा यानी आईपी का मान बताना है, और द्वितीय कुंडली में धारा प्राथमिक कुंडली में धारा, फिर द्वितीय कुंडली में वोल्टेज तथा धारा, यानी द्वितीय वीएस का भी मान बताना है और आईएस का भी मान क्या करना है, बताना है। तो बेसिकली इसमें 4 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एनएस की। तो यहाँ एनएस निकल जाएगा, तो हम जानते हैं लिखेंगे, हम जानते हैं NS/NP बराबर होता है 100, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से NP का मान भी दिया हुआ है, तो हमें NS निकालना है। तो NS बराबर जाएगा 100 गुणे NP। तो NS बराबर जाएगा 100, NP का मान भी दिया हुआ है 100। तो फाइनली NS बराबर आ जाएगा आपका 100 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आएगा सीधा सीधा 10,000। ठीक है, तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या आ गई 10,000। अब यहाँ पे हमें VS निकालना है और प्राइमरी वोल्टेज दिया हो, तो हम जानते हैं फार्मूला होगा NS/NP बराबर होता है VS/VP। तो अगर यहाँ से VS निकालेंगे तो इस देखिए NS/NP का मान कितना दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 100, और VP इधर उठा के लाएंगे तो यहाँ VP का मान कितना दिया हुआ है, तो VP का मान दिया हुआ 220, और VS हमें निकालना है। तो VS बराबर सीधा सीधा आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 22,000, यानी सीधा सीधा ये आ जाएगा 22,000 वोल्ट। ठीक है, तो ये भी निकल के चला आया सामने से। अब अगला नंबर आपको बताना है IP यानी सेकेंडरी प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट, 2 चीज़ अब बतानी है। तो पहला नंबर यहाँ पे अब देखिए एक फार्मूला आप यहाँ पे फार्मूला ने एक पॉइंट लिखे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे लिख PP। तो PP बराबर हम लिख सकते हैं VP इंटू IP। तो यहाँ से हम IP निकाल सकते हैं, क्योंकि PP का मान दिया हुआ है 1100 और VP का मान दिया हुआ 220, और IP हम आराम से निकाल सकते हैं। तो IP बराबर यहाँ से हो जाएगा 1100/220। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 22 पंजे हो जाएगा 110। तो यहाँ से IP का मान जो हो जाएगा वो जाएगा 5 एम्पियर। तो चलिए इधर से IP निकल के चला आया। अब अपने को निकालना है IS। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है, चलिए किसी को भी लगा लेते हैं, हम NS/NP ही लेते हैं, इसको अलग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो NS/NP बराबर होता है IP/IS। तो चलिए इसका मान दिया हुआ है 100 और IP का मान अभी जस्ट हमने निकाला 5, और IS का मान हमें निकालना है। तो इसको हम पलट लेंगे तो यहाँ से IS बराबर हो जाएगा 5/100। तो कैंसिल करेंगे तो जो 5 का 5 5 भी सामने 100, यानी 1/20। तो 1 में 20 का भाग करेंगे तो यह आएगा 0.05 एम्पियर। तो उम्मीद करूँगा ये भी आप समझ पाए होंगे।